परीक्षा के दिन हो जाते हैं आप परेशान, तो क्या क्या करें परीक्षा में नंबर अच्छे आए। देखिए, परीक्षा जिस दिन है उसके एक दिन पूर्व रात्रि में समय अनुसार 9 बजे तक सो जाएं और प्रातःकाल 4 बजे तक जागकर पूर्व में पढ़े हुए महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार अच्छे से दिमाग में बैठा लें और महत्वपूर्ण हेडिंग उत्तर को देख लें कि क्या हमने पढ़ा, क्या क्या आ सकता है जो आपको इम्पोर्टेंट लगे। दूसरी बात याद रखिए, परीक्षा केंद्र पर निकलने से पहले यह चेक करने की आपके पास प्रवेश पत्र है या नहीं, काली पेन, नीली पेन, स्केच, पटरी या अन्य जो भी आप प्रयोग करना चाहते हैं वे सभी सहायक सामग्रियां आपके पास हैं या नहीं है। अगर नहीं है तो ध्यानपूर्वक देख लीजिए, क्योंकि परीक्षा में किसी से मांगने के या इधर उधर करने से आपका सिर्फ समय ही जाएगा। इसलिए अपने आप को पूर्णतः मन से ही तैयार कर लीजिए कि मुझे अच्छे से पेपर देना है। तीसरा पॉइंट देखते हैं, घर से निकलकर परीक्षा केंद्र पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुँचे। अगर आप समय से नहीं पहुँचते आपके अंदर हड़बड़ाहट रहेगी, झल्लाहट रहेगी और झल्लाहट रहने के उपरांत आप अपना पेपर अच्छे से नहीं दे पाएंगे, जिससे आपको आता हुआ प्रश्न भी आप बेहतर ढंग से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे, तो आपकी मेहनत जो है वो बेकार हो जाएगी। चौथा पॉइंट भी ध्यान रखिए, परीक्षा कक्ष में बैठने के उपरांत जब आपको कॉपी प्राप्त हो जाए तत्पश्चात ध्यानपूर्वक अपना हिंदी में अंकों में रोल नंबर भर लीजिए, ध्यानपूर्वक कि मैं सही भर रहा हूँ। अगर समय से पहुँचे रहेंगे तो अच्छा करेंगे। विषय देख लीजिए अच्छे से भर रहे हैं कि नहीं, तिथि क्या है ध्यानपूर्वक, दिन, ये सभी चीज़ें जो नॉर्मली होती हैं अच्छे से भरिए, क्योंकि बेसिक चीज़ें अगर गलत हो जाती हैं तो शिक्षक का ध्यान कॉपी मूल्यांकन के समय वहीं पर हट जाता है। तो कॉपी को पेज के पर पटरी से पेंसिल से लाइनिंग कर लें। जो आप क्वेश्चन आगे लिखते हैं फिर लाइनिंग करते हैं, फिर पेज भरता है, फिर लाइनिंग, तो ये आपका क्या हो जाता है, समय खराब हो जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें तभी संभव हैं जब समय से पहले आप परीक्षा हॉल में पहुंच जाएंगे, अन्यथा सिर्फ आपकी हड़बड़ाहट रहेगी और आपके जो सोचे समझे बातें हैं वो सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी सिर्फ हड़बड़ाहट और झल्लाहट में। इसलिए ध्यानपूर्वक समय से पहुँचें और ध्यान से कॉपी पर, पेपर पर अनुक्रमांक अपना भरें। और ये भी ध्यान रखना है कि पेपर पर, जो बोर्ड का आपका पेपर है, उस पेपर पर कभी भी किसी भी विषय में आप उस पर ऊपर कुछ भी नहीं लिखेंगे, ना कोई टिक ना मार्क। आगे देखिए, पेपर प्राप्त करने के पश्चात सबसे पहले निर्देश को पढ़ें। जब आप पेपर पा जाते हैं ना, तो ये नहीं है पहला क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या है, नहीं। पहले सबसे पहले हमें क्या पढ़ना रहता है, निर्देश पढ़ना रहता है। उसमें खंड दिए रहते हैं, किस खंड में क्या क्या करना है, कितने प्रश्न करने हैं, ठीक है। तो किसी से पूछने जानने की वहाँ आवश्यकता नहीं होती है, बोलना अलाउ नहीं होता है कक्षा में। इसलिए सबसे पहले आपका क्या पढ़ना, क्या है, निर्देश पढ़ना है कि खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न है, कैसे करना, क्या करना, वो सारी चीज़ें सामने आती हैं। अगर आप निर्देश सही ढंग से पढ़ लेते हैं, सही ढंग से जान लेते हैं, समझ लेते हैं, तो सबसे बड़ी समस्या आपकी वहीं पर समाप्त हो जाती है। और जो अति उत्तरी हो, लघु उत्तरी हो, कितने शब्दों में लिखना, दीर्घ उत्तरी कितने शब्दों में लिखना है, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। जितने जितने अंकों में पूछा जाए, शब्दों में पूछा जाए, उतने ही शब्द में लिखने का प्रयास करिए। ज़्यादा कोई क्वेश्चन 10 पेज का कर दीजिए, कोई एक ही पेज का भी ना कर पाइए, तो ये ऐसा कुछ ना करिए। पेपर में अगर बहुविकल्पी प्रश्न है, जैसा कि कक्षा 10 में आता ही आता है, तो प्रयास यह करें कि बहुविकल्पी प्रश्न सबसे पहले करें। अगर बहुविकल्पी प्रश्न का उत्तर OMR शीट पर देना है तो सिर्फ OMR शीट पर ही दें, कॉपी पर नहीं देना है, ये ध्यान रखना है।
बहुविकल्पी प्रश्न करने के पश्चात लघुत्तरी प्रश्न या दीर्घोत्तरी प्रश्न में क्रमशः यह देख लें कि सबसे पहले आपको सबसे अच्छे रूप में कौन सा उत्तर याद आ रहा, उन्हीं प्रश्न को करें। जब आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिखें तो महत्वपूर्ण बिंदुओं को अवश्य रूप से काले पेन से अंडरलाइन करें, जिससे कि परीक्षा में जब आपका मूल्यांकन, कॉपी का मूल्यांकन हो तो वह मार्किंग अच्छे से की जा सके। आपकी परीक्षा काफ़ी नज़दीक है और इस समय सबसे अच्छा समय है। आपको तैयारी करने का एक दिन में एक अध्याय तैयार करिए जो अत्यंत महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लीजिए कि आज मुझे पढ़ना, आज मुझे पढ़ना। जब किसी भी एक प्रश्न पत्र को 2-3 बार आप अच्छे से मन से पढ़ लेंगे, तत्पश्चात उत्तर पुस्तिका को बंद कर दें जिससे आपने पढ़ा है और स्वयं में उस प्रश्न का उत्तर लिखने का प्रयास करें। जब आप लिख ले जाएंगे तब यह समझ जाइए कि वह प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गया है। तो ये आपका मूल मंत्र है। अच्छे से तैयारी करिए। किसी प्रकार की समस्या हो तो संपर्क करिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो।